जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर और आप देख रहे हैं मैथ रिसर्च अड्डा व सुधीर। आज आप लोग के कथनानुसार आप लोग बोले थे कि त्रिकोणमिति का क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक की सॉल्यूशन देने के लिए, तो उसी को लेकर के आज हम आए हैं। इस वीडियो के अंतर्गत आपको 1 से लेकर के 11 तक सवाल का सॉल्यूशन मिलेगा। ये एनसीईआरटी की बुक यानी चैप्टर 8.1 का होगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो भी बातें यूज होगी, प्रयोग करेंगे, उसका कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति का पिछले वीडियो में हम लोग परिचय किए थे। त्रिकोणमिति उसे कहते हैं, त्रि मीन्स होता है 3, गोण मीन्स होता है भुजा, और मिति मीन्स होता है मापना। यानी इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्री मीन्स बोले 3, ट्री मीन्स हो जाएगा 3, गोण मीन्स होता है भुजा, और मेट्री मीन्स होता है मापना, मैट्रिक मापना। यानी इसका साफ शब्द में अगर हम बात करें तो 3 भुजा और बीच के कोण को जिस मैथ की शाखा में उसका बात करेंगे उसे ही त्रिकोणमिति कहा जाएगा। तो देखिए, जैसे ये है तो 3 भुजा, यानी ये भुजा और इसके बीच का जो भी कोण है, इसी सब का मेजर करेंगे, भुजा का मेजर करेंगे तो त्रिकोणमिति के अंतर पढ़ेंगे। तो चलिए अब जो है देखते हैं त्रिकोणमिति में। इसमें आपको देखने को मिलेगा, क्या सब मिलेगा। साइन थीटा के बारे में हम लोग जानेंगे, कॉस थीटा देखने को मिलेगा, टेन थीटा देखने को मिलेगा। तो बेसिकली बात है, ये आपको अप्लाई जो होगा, ये कहने का मतलब ये समकोण त्रिभुज पे अप्लाई होता है। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज के प्रॉपर्टी यानी उसके गुण को पहले जान लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज का परिभाषा की ओर चलते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो और शेष 2 कोण का योग 90 डिग्री हो, उसे ही समकोण त्रिभुज कहते हैं। और उसमें ये जो बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, उसका नाम हम लोग कर्ण बोलते हैं, जिसका इंग्लिश होता है हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस होता है। इसके बाद कर्ण की सामने की जो भुजा होती है उसको लंब बोलते हैं। सॉरी, 1 मिनट। कर्ण की पहले इसको जान लेते हैं। ये हो गया आपको बेस और ये हो गया लंब। यानी बेस और लंब में दोनों में से कोई चेंज होते रहेगा, उसको भी जानने का कोशिश करें। तो देखिए, हाइपोटेनस ये है तो इसको H से सूचित करते हैं। इसको मान लेते हैं ये बेस है तो इसको B से सूचित करेंगे, और ये लंब है तो इसको P से, यानी परपेंडिकुलर होता है तो P से इसको हम लोग सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर। इसके बाद तो यहां पे देखिए साइन थीटा बराबर जो लेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। इसको याद करना है, हम 3 ठो मात्र लिखेंगे, इसको याद करना है। तो साइन थीटा होता है P/H, यानी P फॉर लंब, तो उसको लिखेंगे लंब बट्टा कर्ण। इसके बाद साइन के बाद अगला आता है कॉस थीटा आता है, तो कॉस हो जाता है आपको B/H। इसको लिखेंगे, B का मतलब बेस यानी आधार, और बटा हो जाएगा आपको कर्ण। इसके बाद एक तो तीसरा निष्पत्तियां होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा को जानने के लिए इसका फॉर्मूला होता है P/B। तो P का मतलब हो गया आपको परपेंडिकुलर यानी लंब बट्टा आधार। इसके बाद ऊपर चलते हैं। इतना जानने के बाद फिर इसका उल्टा यहां पे लिख देते हैं, उल्टा। इसका उल्टा साइन का उल्टा होता है कौसेक होता है, कौसेक थीटा होता है। ये हो जाएगा आपको, ये होता है इसका उल्टा, तो H/P हो जाएगा। इसके बाद कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा ये हो जाएगा आपको H/B हो जाएगा।
और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा होता है, और कॉट का उल्टा हो जाएगा आपको b बटा p हो जाएगा। इतना बात आपको याद रखना पड़ेगा। इसी के साथ हम लोग अब जो है सो ये बेसिक कंसेप्ट समाप्त होता है और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन एक नंबर आ गया है, ये एनसीईआरटी की 8.1 का प्रॉब्लम है। दिया गया है जो त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो चलिए पहले समकोण त्रिभुज पार लेते हैं। समकोण कर रहा है, इसका मतलब समकोणीय त्रिभुज होगा, तो समकोण पार लिए। यहाँ पे कह रहा है कि बी समकोण है, तो बी लिख दिए यहाँ पे, बी समकोण है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, उसको लिख लिए। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो ए बी 24 सेंटीमीटर लिख लिए। बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। तो आपको कह रहा है कि साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान निकालने के लिए। तो सबसे पहले त्रिभुज का तीनों भुजा निकाल लेते हैं कि कितना होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर अंधभुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो लिखते हैं इसको, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए सी स्क्वायर, ए बी का मान रखिए, तो ए बी का मान है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बी सी का मान है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसको 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 होता है, कितना होता है 576 होता है, और प्लस 7 का करेंगे तो 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर था। अब इधर बच गया आपको ए सी स्क्वायर, इसको जोड़ते हैं। तो जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 9 6 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11, 1 12 का 2 हासिल 1, और ये 5 और 1 6, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये था ए सी स्क्वायर बराबर, ए सी स्क्वायर बराबर आ गया 625। जब ए सी बराबर करेंगे यानी स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, इसीलिए ए सी बराबर रूट अंडर 625 बराबर ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे इसका आ गया मान 25 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे साइन सी का मान पूछ रहा था, तो साइन सी का यानी एक नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे दे रहे हैं, सॉल्यूशन एक नंबर का। तो साइन ए, तो इस पे बात कर रहा है, इसको जानेंगे। साइन ए यहाँ पे तो लिखते हैं साइन ए बराबर, तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा होता है P बट्टा H होता है, तो इसको लिखते हैं P बट्टा H। अब देखते हैं यहाँ पे, जब यहाँ पे एंगल रहेगा तो उसके लिए P कोण होगा और B कोण होगा। तो अगर यहाँ पे कोई थीटा एंगल रहे तो इसके सामने का जो होगा वो हो जाएगा आपको P। तो P इक्वल टू यानी 7 सेंटीमीटर, तो 7 हो गया, और P बटा H होता है, तो H है यहाँ पे 25, तो ये हो गया 25, यानी ये आपको पहला साइन ए का मान आ गया। उसी के साथ था कॉस ए का भी मान था, तो कॉस ए बराबर कॉस थीटा, जानते हैं कि कॉस थीटा होता है बी बट्टा एच होता है, तो बी बट्टा एच। अब देखिए कॉस ए यहीं पे, तो अब ये जाने हैं जो सामने का ये लंब होता है हमको निकालना है बी, यानी बेस आधार को निकालना है। तो आधार ये हो जाएगा और इसका मान है 24 सेंटीमीटर, तो 24 कर्ण हो जाएगा 25, तो 24 बट्टा 25। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। इसी के साथ ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। इसके बाद ये 2 नंबर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि आप लोग अच्छा से इसको सीख सके। आप लोग चूंकि इसको पहले बार देखेंगे तो थोड़ा सा हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का कठिनाई हो। तो यहाँ देखिए साइन सी का बात कर रहा है, लिख देते हैं साइन सी और कॉमा कॉस सी। तो साइन सी, फिर वही बात, साइन थीटा होता है, यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा होता है P बट्टा H। तो देखिए यहाँ पे इस एंगल का बात कर रहा है सी का,
तो यहाँ पे इसका मतलब है इसका सामने वाला हो जाएगा P हो जाएगा ये, तो P का मान हो गया 24 और H तो चेंज होता नहीं है तो ये हो गया 25, तो इसका ये एक आंसर हो गया। इसके बाद cos C है, cos C, तो देखिए cos C यहीं पे, तो cos थीटा होता है B बट्टा H होता है, तो लिख देते हैं B बट्टा H बराबर। अब देखिए यहां से B कौन होगा, तो ये होगा B, तो B का मान हो गया 7 बट्टा H का मान हो गया आपको 25। ये एक नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसी के साथ दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया है, आपको ये बुक में लिखा होगा जो आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करे। ये आपका फिगर है, इससे दो चीज दिया हुआ है, यही आकृति है, 12 सेंटीमीटर इसका ये दिया है और ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि ये सब निकालने के लिए, तो चलिए सबसे पहले इसका तीनों भुजा निकाल लेते हैं। तो वही बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए लंब कर्ण का स्क्वायर दिया है 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर लंब दिया है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस आधार नहीं दिया है, आधार का स्क्वायर। ये देखिए 13 का स्क्वायर होता है 109 यानी 169 और ये 12 का स्क्वायर होता है 144 और इसको बराबर को इस साइड इसको फेंक लेते हैं, तो ये प्लस के साथ था तो ये हो जाएगा माइनस के साथ, तो ये 144 बराबर अब होगा आधार स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा आपको 25 इजकल टू आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर यानी आधार का मतलब ये क्यू आर। तो अब देखिए इसीलिए स्क्वायर हटाएंगे तो आधार इजकल टू हो जाएगा रूट अंडर 25 बराबर 5, यानी ये भुजा का मान आपको 5 निकल गया। अब क्वेश्चन कर रहा था, यहां से चलते हैं, क्वेश्चन कर रहा था tan P, तो यहाँ पे है, इस पे जा रहे हैं तो P इसके लिए कौन हो जाएगा, ये बेस होगा तो ये हो जाएगा P, यानी इसके सामने का जो होता है वो P होता है, तो ये 5, तो tan P के जगह पे यानी tan P माइनस cot R निकालना था, तो tan P के जगह पे हो गया 5, अब बट्टा B भी होता है तो B हो गया 12। इसके बाद माइनस है सवाल में तो माइनस cot R यहाँ पे, तो cot थीटा होता है आपको यहाँ पे लिख देते हैं cot थीटा और होता है B बट्टा P, तो इसके लिए B हो जाएगा आपको 5 और P हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 5 बट्टा 12। अब देखिए जब इसको कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा मतलब 0 हो गया इसका आंसर। इसी के साथ तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान निकाले। तो सबसे पहले त्रिभुज पार लेंगे, समकोण त्रिभुज। इसमें साइन ए जानते हैं कि हम मान लेते हैं यहाँ पे ये ए है, तो इसके लिए साइन ए होता है P बट्टा H, तो P बट्टा H, तो इसके लिए P कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा P, तो P दिया है 3 और H ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, मतलब दिया है। उससे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये भुजा निकाल लेंगे, मतलब AB निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर, यानी तो कर्ण स्क्वायर लिखिए, जो चीज हमको याद है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखिए तो आधार कर्ण का मान है 4 का स्क्वायर बराबर आधार निकालना है, आधार स्क्वायर निकालना है प्लस लंब का मान है 3 का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर 16 और ये जो 3 है इसको इधर फेंक लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, तो इधर आ जाएगा तो 9 हो जाएगा बराबर, ये हो गया आधार स्क्वायर। अब देखिए 16 में से 9 गया तो 7 होता है, 7 बराबर आधार स्क्वायर। अब जब आधार इसीलिए आधार इक्वल टू लिखेंगे, यानी इस पर से रूट स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, मतलब रूट 7 आ गया, तो इसका मान हो गया रूट 7। अब यहाँ पे कह रहा था कि cos A, तो cos A हम जानते हैं कि B बट्टा H होता है, cos A, तो
तो cos a होता है b बट्टा h, तो यहाँ के लिए b हो जाएगा ये, मतलब √7 बट्टा h का मान 4। ये हो गया आंसर पहला। और ये tan a का रहा है, तो tan a इक्वल होता है p बाय b, तो इसके लिए p हो जाएगा आपको ये, तो इसका मान है 3 बट्टा p बाय b, b का मान है √7, तो √7 हो जाएगा इसका आंसर। इसी के साथ 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन आ गया आप लोग के स्क्रीन के सामने। तो देखिए, तो दिया गया आपको cot a बराबर 8, तो यहाँ पे लिखते हैं cot a बराबर 8, सॉरी यहाँ पे 15 cot a था, तो 15 cot a बराबर 8, तो इसको cot a बराबर लिख सकते हैं 8 बट्टा 15। अब चलिए इसको स्क्रीन पे चलते हैं, तो ये वाला त्रिभुज पे, समकोण त्रिभुज पे, तो cot a मान लेते हैं ये है a, तो cot a होता है cot थीटा बराबर क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं b बाय p। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए b हो जाएगा आपको ये, तो इसका मान है 8, और p का मान हो जाएगा 15, तो e दुआ है 15। अब देखिए इसी के साथ क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, तो निकालते हैं वही बात पाइथागोरस प्रमेय से। इसका पहले नाम देते हैं एबीसी। चलिए, तो इसको स्पीड में करते हैं। कॉर्न स्क्वायर बराबर दोनों का आधार, यानी आधार और लंब का स्क्वायर का योग, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का योग, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का होता है 64। तो जोड़ते हैं 5 4 9 6 2 8, ये 279। अब कर्ण बराबर करेंगे तो इस पे रूट चढ़ेगा, मतलब रूट अंडर 279, 79 में 89, तो ये हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो 17 इसका मान आ गया आपको 17। इसके बाद इसमें कह रहा था निकालने के लिए साइन ए और सेक ए, तो यहाँ पे लिखते हैं साइन ए बराबर, देखिए यहाँ पे साइन, तो साइन ए होता है आपको p बट्टा एच होता है, इसके लिए p हो जाएगा 15 बट्टा h हो जाएगा 17। दूसरा था इसी में सेक ए, तो सेक ए बराबर हो जाएगा आपको, सेक थीटा होता है cos थीटा का उल्टा होता है, तो cos थीटा होता है आपको b बट्टा एच, तो ये हो जाएगा h बट्टा b। तो यहाँ पे h का मान है 17 बट्टा ये हो जाएगा b कितना, b ये 8, तो ये हो गया आपको आंसर। इसी के साथ 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन लिख दिए हैं। सेक थीटा बराबर दिया गया आपको 13 बट्टा 12, तो कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए, मतलब देख रहे हैं क्या सब कह रहा है निकालने के लिए, साइन कह रहा है निकालने के लिए, साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, सेक तो दिया ही है, टेन थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, सेक तो है ही, कोसेक कितना होगा, कौसेक कितना होगा, तो 5 तो ये 1 तो 6 तो ये सब करा है कि आपको निकालने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता क्या है, तो सेक थीटा बराबर होता है h बाय b होता है। तो यहाँ पे h मतलब ये 13 दिया हुआ है, और b का मतलब दिया हुआ है आपको 12 दिया हुआ है। तो आप लोग जब इसको निकालेंगे, इसका कर्ण स्क्वायर बराबर जब निकालेंगे ये, तो ये आ जाएगा आपको, ये 5 आ जाएगा। निकाल के देखिए, चलिए शुरू करते हैं, निकालना ही शुरू करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण का मान दिया हुआ है 13 का स्क्वायर बराबर आधार है 12 का स्क्वायर प्लस लंब निकालना है, लंब स्क्वायर। तो ये हो गया 13 तरह 169 यानी 169 माइनस इसको इधर लाए हैं, तो 144 बराबर ये हो जाएगा लंब स्क्वायर। अब देखिए जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 बराबर लंब स्क्वायर, इसीलिए लंब बराबर, इसको स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे हो जाएगा √25 यानी लंब बराबर आ गया 5। तो यहाँ पे 5 लिख दिए हैं। अब हमको निकालना क्या सब था, यहाँ पे सॉल्यूशन ये सब करना है। तो देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है p बट्टा एच, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया कितना 5 बट्टा 13। इसके बाद देखिए कॉस थीटा, तो कॉस होता है b बट्टा एच, तो b है 12 बट्टा 13, तो ये हो गया 12 बट्टा 13। इसके बाद टेन थीटा p बाय b होता है, तो 5 बट्टा 12 हो जाएगा।
तो इसको लिख देते हैं 5/12। इसके बाद है कॉट थीटा, तो कॉट होता है b/p, तो ये हो जाएगा 12/5। इसके बाद है कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा आपको 13/5। तो इसी के साथ आपको ये सब आंसर हुआ, यानी ये पांचों सौ आंसर हो गया। अब इसके बाद आगे की वीडियो में बात करते हैं मतलब 6 नंबर क्वेश्चन। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, यदि कोना ए और कोना बी न्यून कोण हो, तो देखिए न्यून कोण कब होगा, तो ये यानी ये और ये दोनों करा के न्यून कोण होगा। तो न्यून कोण तो होता ही है समकोण त्रिभुज में दुगुन न्यून कोण। और जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, मतलब ये आपको कॉस दिया हुआ है, कॉस ए दिया हुआ है और ये कॉस बी, इसका मतलब है इसका थीटा भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी एंगल ये 45 का हो जाएगा और ये 45 का होगा, सभी दोनों बराबर होगा। तो दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कॉस ए बराबर कॉस बी, इसलिए ए इक्वल टू 45 डिग्री लेने पर, तो ये हो जाएगा कॉस 45 बराबर कॉस, और बीओ है चूंकि थीटा बराबर है तो ये भी 45 लेना पड़ेगा, तो इतना होना ये 45। अतः समकोण त्रिभुज का कोण ए और कोण बी बराबर होंगे। इसलिए बराबर होंगे क्योंकि उसका जो है सो दोनों कोण और थीटा कराए कि बराबर है, तो दिखाने के लिए तो दिखा दिया है कि ये तो 90 हो ही गया और ये 45 होगा, ये 45 होगा, तभी जाकर के 180 पूरेगा। तो इसीलिए ये आपको जो है सो ये कॉस ए बराबर भी क्या होगा, कॉस बी होगा, और कोना ए बराबर कोण बी होगा। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके बोर्ड पे दिया गया है 7 नंबर क्वेश्चन। यदि कॉट थीटा इजकल टू 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा, बराबर पार्ट। तो आप लोग जानते होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये सूत्र है, ये सूत्र है यहाँ से ये सूत्र है। चलिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे बटा ये नीचे में भी होगा 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लिखते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही होगा, तो 1 माइनस ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा बट्टा ये भी वैसे ही। यहाँ पे करेंगे क्या, आप लोग एक तो फॉर्मूला जानते होंगे, देखिए यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला बुक गिर गया है। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो यहां से जब हम इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या होगा, यानी इसको जब इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तब होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इतना के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में इसको भी करेंगे यहीं से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला था। अब देखिए यहाँ पे ये इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस बटा साइन थीटा दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे तो चलिए उसका मान दे दीजिए। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस बटा साइन होता है, क्या होता है, तो ये कॉट होता है, इसको लिख सकते हैं चूंकि कॉस बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8, यानी 7/8 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 49 बटा 8 × 8 64, ये आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 8वां नंबर वीडियो में 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं।
ये दिया हुआ है आपको 3 cot A बराबर 4 और ये कह रहा है निकालने के लिए, तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन 8 का। तो ये 3 cot A बराबर 4 दिया हुआ है, तो cot A बराबर क्या हो जाएगा 4/3। अब यहाँ पे चलते हैं इसको त्रिभुज के रूप में, मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये cot A का मान दिया है 4/3। तो cot थीटा क्या होता है, तो cot थीटा होता है B/P होता है, तो मतलब B 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसके लिए B हो जाएगा ये, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर और ये P दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो अब इससे क्या होगा, कर्ण निकाल लेंगे यानी H निकाल लेंगे। तो आप लोग जानते होंगे इसमें निकालने का कोई जरूरत नहीं है कि जब 3 4 रहे तो यहाँ पे 5 होता ही है, नहीं तो पाइथागोरस से निकाल लेंगे। तो चलिए डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, 5 इसका आंसर है। इसके बाद हमको कह रहा है क्या निकालने के लिए, इसमें कह रहा है कि जांच करने के लिए कह रहा है कि 1 - 10 स्क्वायर A बट्टा 1 + 10 स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर। तो चलिए इसको लिखते हैं यहाँ पे, तो 1 - 10 स्क्वायर A बट्टा 1 + 10 स्क्वायर A। इसको पहले इसका सोल्यूशन करते हैं, इसमें क्या आता है। तो यहाँ पे 1 - 10 स्क्वायर A, तो यहाँ पे देखिए 10, तो P/B, तो ये हो जाएगा 3/4। तो लिख देते हैं 3/4 का होल स्क्वायर बट्टा 1 प्लस फिर वही बात, तो ये हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए तो ये हो जाएगा 1 - 3 = 9/4 का स्क्वायर 16 बट्टा ये हो जाएगा 1 + 9/16। ये होगा आपको 16 का 16 में से 9 चल गया, तो 7/16। इसमें हो जाएगा 16 का 16 9, तो 16 9 25, 16 9 25 बटा 16। इसको जब करेंगे तो ये 16 से 16 कट जाएगा, मतलब क्या होगा 7/25 आएगा। ये क्या आया, इसका मान आया इसका, यानी 1 - 10 स्क्वायर A बट्टा 1 + 10 स्क्वायर A यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए, अब हमको इतना बराबर इतना जांच करना है, तो इतना का अब मान निकालते हैं, इतना का। तो इसको करते क्या है, यहाँ पे इस साइड इसको लिखते हैं, थोड़ा मिटाते हैं इसको। तो यहाँ पे 7/25 आया था, उसको साफ कर दिए हैं। इसके बाद इसमें देखिए, तो ये cos स्क्वायर A है, तो यहाँ पे लिखते हैं cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। यहाँ पे देखिए cos A, यहाँ पे cos थीटा होता है B/H होता है, इसके लिए B हो जाएगा 3 और ये H हो जाएगा 4 और ये 3, तो लिखते हैं 4/3 का होल स्क्वायर माइनस sin A। sin A यहाँ पे तो ये हो जाएगा P/H, ये तो cos B/H होता है ना, तो यहाँ पे H का मान होगा 5 होगा, और ये sin स्क्वायर A है, तो sin हो जाता है आपको P/H, तो ये हो जाएगा 3/5, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3/5। अब देखिए इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो गया 4 चौके 16/25 माइनस ये हो गया 9/25। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 7/25। यानी क्या, यहाँ पे भी देख रहे थे इससे पहले जो सॉल्यूशन किए थे तो इसका 7/25 आया था, और यहाँ पे भी 7/25 है, तो यही क्या हो गया, यानी LHS बराबर हो गया RHS। मतलब इसको आप LHS मान सकते थे, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इसको RHS मान सकते थे। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन लेके आए हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो चलिए यहाँ पे त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। तो B को रखेंगे समकोण, यानी ये समकोण होगा, तो ये हो जाएगा आपको, इसको A मान लीजिए, इसको ABC हो गया। तो कह रहा है कि यदि tan A बराबर 1/3, तो tan A, तो यहाँ पे देखिए इस कोण पे बात कर रहे हैं, यानी एंगल यहाँ पे है, तो यहाँ पे tan थीटा होता है P/B, तो ये तो B हो जाएगा और ये हो जाएगा P। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी tan थीटा बराबर P/B, तो यहाँ पे रहने के लिए P हो जाएगा ये, तो मतलब 1/√3। तो यहाँ पे ये हो गया 1 और ये हो गया √3। अब देखिए इससे ये निकालेंगे, तो पाइथागोरस से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से वही बात करने, स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबे स्क्वायर। तो इसका जो मान निकलेगा वो हो जाएगा आपको 2।
तो चलिए अब यहाँ पे तीनों चीज निकल गया, आधार निकल गया, लंब निकल गया और ये बेस मतलब कर्ण निकल गया। तो यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन 1 नंबर आपको ये और ये दिया गया बुक में निकालने के लिए। तो यहाँ पे साइन ए, पहला क्वेश्चन है साइन ए, पहले इसको लिखिए, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये कह रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पे साइन ए क्या होगा, तो P बटा H होता है साइन ए, इसको एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पे P बटा H। तो P का मान हो गया 1 और H का मान हो गया 2, 1 बटा 2 इंटू मतलब गुना कॉस ए, तो कॉस यहाँ पे है तो B बटा H, तो √3 बटा 2, तो √3 बटा 2 प्लस ये देखिए कॉस ए, तो कॉस ए यहाँ पे तो B बटा H हो जाएगा, तो ये √3 बटा 2, तो √3 बटा 2 गुना साइन सी यहाँ पे, तो P बटा H मतलब √3 बटा 2, तो √3 बटा 2। अब इसको गुना करेंगे तो √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 बटा 2 को 2 से करेंगे तो 4 प्लस ये हो जाएगा 3 बटा 4, क्योंकि इसको √3 को √3 से गुना करते हैं तो 3 ही होता है। अब इसको करेंगे, इसका लेते हैं 4, ये हो जाएगा 3√3, यही हो गया इसका आंसर। इसके बाद ये 2 नंबर क्वेश्चन है, उसको बनाने का कोशिश करते हैं, थोड़ा सा नहीं उसको रोकिए। 2 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब देते हैं यहीं पे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना ही जगह में इसका देंगे, ये वाला कॉस ए चालू है, तो कॉस ए, तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ये करा निकालने के लिए। तो कॉस ए का मान है B बटा H होता है, तो B √3 बटा 2, तो √3 बटा 2 गुना कॉस सी, तो ये यहाँ पे हो जाएगा B बटा H, तो 1 बटा हो जाएगा 2, तो 1 बटा 2 माइनस साइन ए, तो देखिए यहाँ पे साइन ए तो ये होता है P बटा H, तो P हो जाएगा ये, तो 1 बटा 2, 1 बटा 2 इंटू साइन सी, तो साइन सी यहाँ पे तो ये हो जाएगा P बटा H, तो √3 बटा 2। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो जाएगा √3 बटा 4 माइनस ये हो जाएगा √3 बटा 2, भिंजोड़ करेंगे ये 4, भिंजोड़ करेंगे ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब 0 आंसर हो गया। इसी के साथ 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो चलिए त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज ड्रॉ कर रहे हैं, Q कर रहा है कि समकोण है, तो Q समकोण है, Q समकोण और तो इसका पूरा नाम लिख, तो P इधर होगा PQR, देखिए, और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका मान 5 दिया हुआ है, और दिया हुआ है PR प्लस QR, मतलब ये भुजा और ये भुजा दोनों का जोड़ दिया हुआ है, 25 के बराबर दिया हुआ है। इसको ऐसे करके हम यहाँ पे 25 लिख देते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कर्ण तो जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण बराबर जो है सो हम x मान लेते हैं। तो कर्ण बराबर मान लिए x, तो ये क्या होगा, तो ये जो बचेगा यानी 25 में से x घट जाएगा वही बचेगा, तो इसको लिख लिए 25 माइनस x सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस यहां से सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पाइथागोरस लगाइए, गोरस परमेश, कर्ण स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 25 माइनस x का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, a का जवाब है 25, तो 25 का स्क्वायर हो गया 625 प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह पे है x, तो x का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो ये हो जाएगा 50x। अब देखिए ये बराबर की इस साइड में है x स्क्वायर, ये इस साइड में है, ये दोनों कट जाएगा। इसके बाद ये 25, तो इसको लिख देते हैं 25, और ये हो गया 625, तो 625 से 25 होता है 650, तो फिर इसको बराबर के बाएं साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 650 बराबर इधर है माइनस 50x, ये माइनस से माइनस कैंसिल,
ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 13 पंचे 65, मतलब x इजकल टू आ गया आपको 13। तो इसका मान आ गया 13। तो जब ये 13 हो जाएगा तो आपको ये आधार ये जो दिया गया है यानी QR, इसीलिए QR क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 25 माइनस 13 बराबर 12, यानी ये आ गया आपको 12। अब इसके बाद क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन आपको ये लिखा हुआ है जो साइन P, कॉस P, टेन P का मान निकालने के लिए। तो देखिए साइन P बराबर साइन P यहाँ पे साइन P हम जानते हैं कि P बटा H होता है, तो ये हो जाएगा P मतलब 12 बटा H 13। इसके बाद है कॉस P, तो कॉस P हो जाएगा कॉस P कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये होता है B बटा H मतलब 5 बटा 13, तो ये हो गया 5 बटा 13। इसके बाद टेन P, तो टेन P है, 10 होता है, ये P यहाँ पे है एंगल, तो ये हो जाएगा P बाय B, तो P ये होगा और ये B, तो 12 बट्टा 5, तो यही इसका आंसर हो गया। इसी के साथ 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है, आपको सत्य और असत्य को चुनना है। ये पांच क्वेश्चन है 11 नंबर में, इसको हमको बताना है कि कौन सत्य है कौन असत्य है, उसको टिक करके बता देते हैं, लेकिन इससे पहले उसको समझाएंगे। देखिए 10A का मान सदैव 1 से कम होता है, ये कह रहा है। आप जब इससे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको कि 10 का जो वैल्यू होता है यानी 10 0 डिग्री जो होता है वो 0 होता है और 10 90 इन्फिनाइट होता है। इसका मतलब होता है, और बीच में अगर 10 30 का बात करें तो ये 1/√3 होता है। इसके बाद 45 का बात करें तो ये होता है 1, और ये 60 का बात करें तो ये हो जाएगा आपको √3 होता है। इसका मतलब है कि यहाँ से 10 का मान जो है सो 0 से शुरू करता है और 0 से थोड़ा सा बढ़ता है, थोड़ा सा बढ़ने के बाद 1 पे जाता है, फिर √3 पे जाता है, फिर अनंत तक जाता है। इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन ए जो दिया गया है 10A का मान सदैव 1 से कम होता है, ये क्या है, ये गलत है। 1 से कम भी होता है, 1 से ज्यादा भी होता है। इसके साथ दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा में दिया गया है कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5। तो यहाँ पे देखिए सेक A होता क्या है, तो सेक थीटा हम लोग जानते हैं कि ये होता है, ये हो जाएगा आपको H/B होता है। तो H अगर त्रिभुज में देखेंगे तो H 12 कभी नहीं आएगा, 12 और 5 कभी नहीं आएगा। 12 5 आएगा, लेकिन कर्ण जो है सो इसके लिए कितना 13 आ जाएगा एक ठो, तो ये होगा ही नहीं, यानी ये भी गलत है। इसके बाद 3 नंबर देख रहे हैं, तो कॉस A कोण A के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये यहाँ पे कॉस A, तो कॉस A कोण A का कोसेंट नहीं, ये भी कोसेंट को हम कॉस बोल सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद 4 नंबर कॉट A और कॉट और A का गुणनखंड नहीं, ये गुणनखंड भी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इसको आप अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, वो कॉट A एक ही साथ लिख सकते हैं, इसको कॉट गुना A नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद 5वां नंबर देखते हैं, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/5। किसी भी कोण के लिए साइन थीटा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि कर्ण जो होगा सो इसमें 5 आएगा ही, कोई भी लेंगे तो ये भी गलत हो गया। तो इसी के साथ ये वीडियो आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन एनसीईआरटी पुस्तक की 8.1 समाप्त होती है। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, फैलाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग जानते होंगे कि ये अपलोड करने में बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है, और कोशिश करेंगे कि इससे भी अच्छा मेहनत करके आप लोग के सामने अच्छे से उसको एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज पेश करेंगे। इसी के साथ विदा लेते हैं, धन्यवाद।